हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खूब अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन बहुत दिनों से आने के लिए एकदम नोटिस पे नोटिस बिहार सरकार दे रही है। तो बीएसएससी सीजीएल 4 जो है, बीएसएससी सीजीएल 4, इससे पहले सीजीएल 3 आया हुआ था। तो बीएसएससी सीजीएल 4 न्यू नोटिफिकेशन जो है, ये आपका जो दिया है न्यू नोटिफिकेशन, ये मार्च में आएगा, है ना, मार्च में। और मार्च में आशा है क्या 20 मार्च से पहले आ जाएगा, है ना, 20 मार्च से पहले। चूंकि 20 मार्च से पहले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि 2024 आपका चुनाव है ना। और चुनाव में आचार संहिता जब लग जाएगा, 2024 लोकसभा चुनाव है, तो 20 मार्च से पहले ये नोटिफिकेशन, बहुत उम्मीद है, मतलब 80% उम्मीद है कि 20 मार्च से पहले आ जाएगा। अगर 20 मार्च से पहले ये बीएसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी नहीं आता है, तो आप मान लो कि ये फिर आपका चुनाव के बाद आएगा, लोकसभा चुनाव के बाद आएगा, क्योंकि उससे पहले नहीं आएगा। तो सरकार चाहेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले दे, क्योंकि चुनाव में जितना नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जितना वैकेंसी दिया जाएगा, सरकार के लिए उतना ज्यादा शर्त रहता है चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए। इसीलिए बीएसएससी सीजीएल 4 न्यू नोटिफिकेशन आपको 20 मार्च से पहले उम्मीद है कि आ जाएगा। ऐसे कहीं कहीं मिला है कि 12 या 15 मार्च से आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो अगर 12-15 मार्च को आचार संहिता लागू होता है तो वैकेंसी उससे पहले ही आ जाएगा। अगर बाद में लागू होता है तो उस समय तक आएगा। ऐसे उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले आएगा। अगर आचार संहिता के बाद आता है तो लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत आएगा। इसीलिए बीएसएससी सीजीएल 4 जो है न्यू नोटिफिकेशन मार्च में आने वाला है। 20 मार्च से पहले उम्मीद है कि आ जाएगा, है ना। और इस बार जो अगर पोस्ट की बात करें, है ना, अगर पोस्ट की बात करें, है ना, तो इस बार आपका पोस्ट जो है लगभग 2000 प्लस पोस्ट है ना, 2000 प्लस पोस्ट है। और 2000 प्लस पोस्ट में आपका एएसओ प्रशाखा पदाधिकारी, इसका लगभग 800 प्लस पोस्ट इसमें है। 800 प्लस पोस्ट, है ना, 800 प्लस पोस्ट केवल ये आपका एएसओ का है ना। और एएसओ आपको पता है कि बहुत अच्छा आपका वैकेंसी है और बहुत अच्छा पोस्ट होता है। यह लेवल 7 का जॉब होता है ना। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है। बहुत लोगों का मतलब ख्वाहिश होता है कि हमको यही मिले, समझ गए। जैसे हम बात करते हैं कि बीएसएससी, है ना, बीएसएससी 10+2 में, 10+2 में हम लोग देखते हैं कर्मचारी, है ना, कर्मचारी। तो कर्मचारी बहुत लोगों का इसमें लक्ष्य होता है कि बीएसएससी जो 10+2 होता है उसमें राजस्व कर्मचारी मिले। तो राजस्व कर्मचारी जैसे इसमें सबसे अच्छा पोस्ट माना गया है, सबसे बेटर पोस्ट माना गया है, उसी तरह से बीएसएससी सीजीएल 4 जो है, इसमें बहुत लोगों का इस चॉइस होता है। तो इसमें भी बहुत लोगों का यही चॉइस होता है। हालांकि सचिवालय सहायक जो है वो तो बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। और सचिवालय सहायक जो है आपका अच्छा पोस्ट होता है, वो भी लेवल 7 का है। और इसका जो है बहुत लोग इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो बीएसएससी, ध्यान दीजिए, जो बीएसएससी सीजीएल, है ना, सीजीएल 3 में छट गए। सीजीएल 3 में किसी तरह से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस तरह से अगर छट गए हैं तो वो लोग को जो है, मतलब 2 से 4 नंबर, 2, 4, 5 नंबर के लिए अगर छट गए हैं, उनका कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया है, तो खासकर वो लोग इस पोस्ट के लिए एकदम ललायित है, क्योंकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा इस पोस्ट के लिए तैयारी, और वही लोग खासकर बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। और इसमें हम बात करें अगर सिलेबस का, तो टोटल जो क्वेश्चन है ना, टोटल जो क्वेश्चन है ना, टोटल क्वेश्चन जो आपका है वो आपका 150 क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन में आप मैथ की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन रहता है। अगर रीजनिंग की बात करें तो आपका 50 क्वेश्चन रहता है ना। और जीके जो है ये आपका 50 क्वेश्चन रहता है। और जीएस, जनरल साइंस जो होता है, ये भी आपका 25 क्वेश्चन होता है, ये भी आपका 25 क्वेश्चन होता है। लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 में देखा गया है कि दोनों मिला के होता है 75, लेकिन आया था 81 क्वेश्चन। कितना आया था? 81 क्वेश्चन।
यानी 25, 50, 75 होता है। मैथ 25 और रीजनिंग 50 मिला के 75 क्वेश्चन होता है। लेकिन इन दोनों को मिला के आपका 81 क्वेश्चन आपका आया हुआ था बीएसएससी सीजीएल 3 में, पीटी में। और मेंस में आपका 80 क्वेश्चन आया हुआ था। मेंस में कितना 80 आया था, पीटी में 81 आया था। यानी कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग जो है इसका वेटेज ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए विशेष रूप से आप लोग तैयारी कीजिए। चूंकि मैथ रीजनिंग का देख रहे हैं कितना वेटेज है, 80 प्रश्न यहीं से आ जा रहे हैं। जो ये होता है इसमें करंट अफेयर भी आता है। करंट अफेयर लगभग आपका 8 से 10 प्रश्न रहेंगे, है ना। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहता है, जिसमें बायो ज्यादा आता है ना। बायोलॉजी का क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, ये उसका सिलेबस है। और आप लोग अभी से इसके लिए लग जाइए, अच्छा से तैयारी कीजिए। खासकर जो लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो लोग बनवा ले। और इसको बनवाने के लिए आपको पता है कि जाति, आवासीय, आय तीनों की जरूरत होगी। तो आप लोग अभी से अप्लाई कर दे, है ना, अभी से अप्लाई कर दे। इसीलिए क्योंकि वैकेंसी आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, है ना। इसलिए पहले से बनवा लीजिए, पहले से ये सब आप लोग बनवा के रखिएगा तो आपके लिए फायदा ही होगा, समझ गए। और कम से कम इसके लिए जो बनाने की जरूरत है वो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये दो को ज्यादा जरूरत है। और जो एससी एसटी में है उनको तो जाति चाहिए ही। ठीक है, तो पहले से बना लीजिए, क्योंकि बनने में भी कुछ समय लग जाता है, इसीलिए इसको बना लिया जाए। ठीक है, अब जीके की बात करते हैं। तो जीके में आपका मूल रूप से हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री देखना होगा। और हिस्ट्री में आपका मान के चलिए कि 3 सेक्शन है आपका, 3 सेक्शन है, जिसमें मॉडर्न सबसे ज्यादा देखना है, मॉडर्न सबसे ज्यादा देखना है। ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, है ना। पॉलिटी का आएगा, पॉलिटी का आएगा। पिछले बार देखा गया था कि हिस्ट्री से आपका लगभग तीनों सेक्शन मिला दिया जाए तो 15 क्वेश्चन आ गया था। ज्योग्राफी को अगर देखा जाए तो 11 क्वेश्चन आ गया था ज्योग्राफी से। और पॉलिटी की जहां तक बात है तो पॉलिटी से भी लगभग या आपका 13 क्वेश्चन आ गया था पॉलिटी से, है ना। 13 क्वेश्चन आ गया था। तो आप इन दोनों को अगर मिला दें तो 5 1 6 3 कितना 9, 1 2 3, है कि नहीं। तो 39 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए, है ना, 39 क्वेश्चन। और करंट अफेयर में इकोनॉमी आ जाता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर से आपका 2 से 3 प्रश्न आ जाता है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। तो ये इकोनॉमी का प्रश्न आपका होगा। बाकी आपका साइंस भी रहेगा, है ना, साइंस भी रहता है। तो इसमें साइंस थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, इसमें साइंस कम थोड़ा रहता है, बाकी साइंस रहता है। तो ये उसका सिलेबस है ना। कभी कभी इसमें कमो बेशी करते रहता है। तो ये उसका सिलेबस है। इस सिलेबस को बढ़िया से आप लोग खासकर प्रीवियस क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दे। और सेट पर डे बनाए, कम से कम एक सेट जरूर बनाए, एक सेट प्रतिदिन बनाए तब, और सेट का पुनः एनालिसिस करे तो जाके आपका इसमें रिजल्ट बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इसके लिए आपको बहुत अच्छा तैयारी करने की जरूरत है, एकदम जी जान लगा के तैयारी करना होगा, तब जाके इसमें एक सीट आप अपना सुनिश्चित कर पाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यही आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताना था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास जरूर फैलाएं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।